हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो 16 अप्रैल जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है आपके होम साइंस सब्जेक्ट का, आज हम उसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम देखेंगे। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो लोग अपना पेपर लेके बैठे, और जिन लोगों ने नहीं एग्ज़ाम दिया है वो लोग भी इस क्लास को देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। देखिए, कोई भी स्टूडेंट जब किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आने वाले जो एग्ज़ाम है, अगर आपका वो सब्जेक्ट है, तो हर किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। ये आपको आने वाले समय में जो परीक्षाएं होती है उसमें आपको मदद करती हैं। तो यहाँ पे क्लास लेट आने का थोड़ा सा रीज़न यही था कि मैं अच्छे से क्वेश्चनों को देखना चाहती थी, ट्रू आंसर तक पहुँचना चाहती थी, कि पूरा जैसे आपके ऑफिशियल आंसर की में आपको आंसर मिले, वहाँ पे भी आपको ऐसा ही आंसर देखने को मिले। तो यहाँ मेरी कोशिश यही रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बाकी जिस भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपके मिलान से संबंधित। तो एक तरफ सूची 1 में दिया है EAR, बी है RDA। RDA से संबंधित कई बार क्वेश्चन आते हैं, AI और TQL। तो इधर दूसरी सूची दी है, उससे आपको मिलान करना है। आपके इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें मिलान की, तो देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो EAR को हम मिलाएंगे आपके औसत पोषक तत्व की आवश्यकता। RDA का होगा आपका जनसंख्या समूह में अधिकांश व्यक्तियों की पोषक तत्व की आवश्यकता। AI का आपका होगा स्वास्थ्य जनों के अवलोकित अनुमान। और TQL का होगा उच्चतम अंतर्ग्रहण जो स्वास्थ्य जोखिम ना पैदा करे। तो इस प्रकार से आपका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कपास और लीलन में कौन सी विधि चमक और कोमलता बढ़ाती है। ऑप्शंस हैं ब्लीचिंग, कार्बोनाइजिंग, स्कोरिंग या मर्सराइजेशन। तो आपका जो आंसर सही है वो है ऑप्शन डी, मर्सराइजेशन। मर्सराइजेशन क्या होता है, ये एक रासायनिक प्रोसेस है, यानी केमिकल प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो कपास रेशों को क्या किया जाता है, कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा के घोल में क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है, और इस प्रोसेस से थोड़ा उसमें सूजन आ जाती है, जिससे वो सीधे और क्या हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लांचिंग का कार्य है। आपके ऑप्शंस हैं एंजाइम्स का निष्क्रियकरण, लाभकारी जीवाणुओं की रक्षा, खाद्य की आयतन मात्रा में वृद्धि, सब्जियों के हरे रंग को बढ़ाना, और सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी। तो इसके अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ADE। क्या होगा आपका ऑप्शन ए और आपका डी, और जो आपका ऑप्शन है ई, ये आपके राइट आंसर हैं। तो पहली बात कर लेते हैं कि ब्लांचिंग क्या है। तो ब्लांचिंग क्या है, खाना पकाने की एक क्या है, टेक्निक होती है। खाना पकाने की क्या होती है, तकनीक होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या होता है कि खाद्य पदार्थों को उबलते पानी में जल्दी से क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और फिर उन्हें क्या करते हैं कि वो जो खाना है वो ज़्यादा ना पक जाए, इसकी वजह से उसको तुरंत कहाँ डाल देते हैं, बर्फ़ के पानी में डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, ब्लांचिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर सही है। तो अपने जो आपने पेपर दिया है उसमें आप मिलान करते रहिए, देखते रहिए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। और फिर ऑफिशियल आंसर की आने का ज़रूर वेट कीजिएगा, वहाँ से आप कंफर्म हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे ज़्यादातर जो आपको आंसर मिलेंगे वो एक्यूरेट ही होंगे, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित को एक क्रम में व्यवस्थित करें। सामाजिक कौशल, सामाजिक सरोकार, दोस्ती, सामाजिक क्षमता, अच्छा व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। तो इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें आंसर की, तो जो आपका आंसर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा, यानी पहले आपका क्या आएगा, पहले आएगा सामाजिक सरोकार, ठीक है। फिर आपका आएगा सामाजिक कौशल, उसके बाद होगा आपका सामाजिक क्षमता, ठीक है, तीसरे नंबर पे। फिर आपका आएगा दोस्ती, चौथे नंबर पे।
उसके बाद आपका होगा अच्छा व्यक्तिगत नहीं, उसके बाद अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होगा, ठीक है। उसके बाद होगा अच्छा व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन, तो ये 6 नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो सीक्वेंस से लगेगा। तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी अगर हमें पता चलता है ना तो हम आराम से कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान से दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें दिखे, ठीक है, इंग्लिश में भी ऑप्शन देखें। तो एक तरफ सूची में है संचार का पारंपरिक तरीका, संचार का आधुनिक तरीका, विकास संचार और प्रचार के लिए संचार। तो दूसरी आपको जो सूची दी हुई है उससे क्या करना है, आपको मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन जो आपका है ए, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे आपका लगेगा, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ अगर हम बात करें आंसर की, तो यहाँ पे देखिए संचार का जो पारंपरिक तरीका है वो क्या होगा आपका, दत्त कथाएं, खेल, गाने। संचार का जो आधुनिक तरीका है वो है ईमेल, फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल आप देख रहे हैं नई नई चीज़ें इसी तरीके की हो रही हैं। विकास संचार की बात करें तो आपका क्या होगा, सामुदायिक रेडियो। और प्रचार के लिए संचार कहेंगे तो इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन ए है ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। क्वेश्चन क्या है, एक तरफ उपकरण दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं हैं, उनसे आपको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा दोनों चीज़ें। एक तरफ दिया हुआ है संगठन चार्ट, कार्य निर्देशन, कार्य अनुसूची, कार्य विश्लेषण और मानक लागत। और एक तरफ दिया हुआ है उनकी विशेषताएं, उनकी विशेषताओं से आपको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें देखो संगठन चार्ट का आपका क्या होगा, होगा आपका गतिविधि प्राधिकरण संबंध। कार्य निर्देशन का आपका होगा सही कर्मचारी का चयन। कार्य अनुसूची का होगा आपका उतार चढ़ाव की पहचान। वहीं कार्य विश्लेषण की अगर हम बात करें तो आपका होगा समस्या क्षेत्र की पहचान। और लागत मानक लागत पत्र का होगा ग्राहक मांग पैटर्न। तो इस तरीके से जो आपका होगा ये आपका पैटर्न पूरा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी 34152, ठीक है। 34152 ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक तरफ आपके जो मनोवैज्ञानिक है वो दिए हैं, उनकी जो थ्योरीज हैं वो दिया हुआ है, तो आपको उनकी थ्योरीज से आपको मिलान करना है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, और सैंडा बेम पावलाव और जो स्किनर महोदय हैं उनकी जो आपकी सिद्धांत है इनसे आपको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें आंसर की, तो जो आपका आंसर सही होगा तो अल्बर्ट बंडूरा का अगर हम लगाएं तो यहाँ पे होगा सामाजिक संज्ञानात्मक। सैंडा बेम का अगर हम लगाएंगे तो ये होगा आपका लिंग स्कीमा सिद्धांत। पावलाव की अगर हम बात करें तो आपका होगा शास्त्रीय अनुकूलन। और स्किनर की बात करेंगे तो होगा आपका स्फूर्त अनुकूलन। तो इस तरीके से होगा और आपका जो आंसर सही होगा वो आपका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये जो बी आंसर है ये आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 है आपके सामने। तो एक तरफ दिया हुआ है वस्त्र निर्माण और दूसरी तरफ दिया हुआ है उनकी विशेषताएं। तो वस्त्र निर्माण में चोटी विधि, बुनाई विधि, फीता विधि और बुनाई विधि, मतलब बिनाई और बुनाई विधि, ठीक है। तो आपको इसमें से क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो यहाँ अगर हम बात करें मिलान में तो देखिए जो चोटी विधि है वो इसका जो होगा वो होगा आपका, एक सेकेंड, चोटी विधि की अगर हम बात करें तो इसका आपका होगा धागा तिरछा गूंथना। बिनाई विधि की अगर बात करें तो यहाँ होगा अंतर्गर्थन फंदा। फीता विधि की बात की जाए तो होगा गांठ अंतःपाशित। और बुनाई विधि की बात की जाएगी तो होगा धागा सीधे कोण पर गूंथना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सही होगा।
तो यहाँ राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही होगा, यानी 4213। तो इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थों में ग्लूटेन नहीं होता और सीलियक रोग से पीड़ित मरीजों को इसका उपयोग करने की छूट है। आपके ऑप्शन है गेहूं का आटा, चावल का आटा, चने का आटा या मक्का का आटा। तो आपको बताना है, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं जो सीलियक रोगी है, तो यह एक ऑटो इम्यून रोग होता है। जो क्या होता है, इसमें कौन सी चीज़ें नुकसान करता है, तो ये जो आपकी छोटी आंत होती है, ठीक है, इसको ये क्या करता है, नुकसान करता है, या आप कह सकते हैं कि पाचन तंत्र में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी बी, सी और डी। ठीक है, आपका बी, सी और जो डी है ये ऑप्शन सही है। आपका जो गेहूं का आटा है ये वैसे भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो आपका सीलियक रोगी है इसके लिए आपको जैसे मांस है, आपका मछली है, ठीक है, फल है, सब्जी है और जो ग्लूटेन मुक्त अनाज है इसके सेवन की सलाह दी जाती है। बाकी ये जो आपका गेहूं का आटा है ये आपका राइट आंसर नहीं है। तो जिसको पता होगा कि गेहूं का आटा सही नहीं है तो वो वैसे भी एलिमिनेट कर देगा। और देखिए सारे ऑप्शन में ए, बी और सी ऑप्शन में ए दिया हुआ है, केवल डी ही ऐसा ऑप्शन है जहां ए नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपका जो आंसर है वो डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टायरियन पर्पल किसका उदाहरण है, खनिज रंजक, वनस्पतिक रंजक, जांतव रंजक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत कम लोग होंगे जिनको पता होगा कि टायरियन पर्पल क्या होता है। तो एक प्राकृतिक रंग होता है जो क्या करता है, म्यूकस सेल्फिश से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, म्यूरेक्स, एक सेकेंड, कहाँ से प्राप्त होता है, म्यूरेक्स सेल्फिश से प्राप्त होता है। याद रखेंगे, आपके लिए ज़रूरी है ये जानना। और यहाँ पे बात करें तो इसका जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, जब थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। और यहाँ पे हजारों जो घोंघे होते हैं उनको पीसना और उनके जो बलगम होते हैं उनको उबालने की जो प्रक्रिया होती है ये थोड़ा सा शामिल होती है। बाकी और चीज़ें हम डिटेल में बात कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी एनिमल वाला। ठीक है, यानी जानता रंजक, ये आपका जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्राहम मास्लो की आवश्यकताओं के अधिगम को सही क्रम में लिखिए। सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान, शारीरिक संबंधी आवश्यकताएं या आत्म प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ आपको लगाना है सीक्वेंस। तो देखिए आंसर और सीक्वेंस लगाइए। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपका क्या होगा, शारीरिक संबंधी आवश्यकताएं, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, फिर सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, उसके बाद आत्मसम्मान, ठीक है, और उसके बाद होगा आत्म प्रत्यक्षीकरण। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, इसका सीक्वेंस लगेगा, सही क्रम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि भारत में पूर्व शाला शिक्षा के अग्रणी जिन्हें मॉन्टेसरी मदर की संज्ञा भी दी गई है वो कौन है, ताराभाई मोदक, निर्मलाबेन, तनुताई या सरोजनी नायडू। तो यहाँ अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ताराबाई मोदक। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक तरफ आपकी सूची में दिया हुआ है सैम्पलिंग के बारे में और दूसरी तरफ आपका दूसरी सूची में दिया है। और यहाँ पे देखो एक तरीके से कौन सी सैम्पलिंग है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए स्तरीकृत यादृशिक नमूनाकरण, स्नोबॉल नमूनाकरण, क्लस्टर नमूनाकरण और सुविधा नमूनाकरण। तो रिसर्च से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें मिलान की तो देखिए स्तरीकृत यादृशिक नमूनाकरण का जो आपका होगा वो होगा आपका प्रायिकता। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें स्नोबॉल नमूनाकरण का होगा गैर संभाव्यता, क्लस्टर नमूनाकरण का होगा आपका विषम और सुविधा नमूनाकरण का होगा त्वरित जानकारी। तो इसका आपका सीधा सीधा ही आंसर होगा और आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो इस तरीके से जो आपका सीक्वेंस लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। आपके अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। मांस के बड़े टुकड़े का रंग एक्सपोजर होने पर चटक लाल रंग से भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आपका कारण है कि वायु घर्षण के लंबे प्रभाव से मेट मायोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो ये आपके दोनों ऑप्शंस हैं, आप देखिए अभिकथन और कारण में कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चंस की, तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आपका राइट आंसर होगा तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, यानी ए इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह प्रबंध पारिवारिक संसाधनों का उपयोग करके पारिवारिक लाभों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। कथन सेकंड है, परिवार के बड़े सदस्यों को गृह प्रबंध कौशल के हस्तांतरण की जिम्मेदारी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पे दोनों कथन आपके होम मैनेजमेंट से पूछे गए हैं। तो होम मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी आपका कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड गलत है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट पहला है कि गृह प्रबंध पारिवारिक संसाधनों का उपयोग करके पारिवारिक लाभों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, ये सही है। बाकी जो कथन सेकंड है, यानी परिवार के बड़े सदस्यों को गृह प्रबंध कौशल के हस्तांतरण की जिम्मेदारी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है आपका, अनुभव का शंकु किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, मिल्टन, एडगरडेल, जॉनसन या फिर हैमिल्टन। तो देखिए जो एग्जामिनर होता है ना, वो हर तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड करता है, आपकी इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से लेकर टफ तक के सारे लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, कि ऐसा ना हो कि केवल टफ टफ क्वेश्चन देके एग्जाम को बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं बनाना है, लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप किसी किसी चीज़ में आप सोचें। कुछ चीज़ ऐसी भी होती है कि बहुत सारे बच्चे इजी क्वेश्चंस भी क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। तो हर तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो तैयार आपको हर तरीके से करना है, केवल टफ टफ नहीं पढ़ना है। तो यहाँ अगर राइट आंसर की बात की जाए तो आपका जो ऑप्शन बी है, एडगर डेल, ये आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका अनुभव शंकु है, ये एक शिक्षण मॉडल है। तो यहाँ पे एक क्या होता है कि इनकी जो थ्योरी है, ठीक है, तो ये जो अनुभव का शंकु है यानी एक्सपीरियंस की एक तरीके से बात कर रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं कि विद्यार्थी जो कुछ सुनते हैं, जो पढ़ते हैं या जो कुछ देखते हैं, उसके बजाय जब वो कुछ करते हैं तो उनसे उनको ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो उन्होंने अपने इसमें ये कहा है। ठीक है, और ये बात वास्तविकता रूप में सही भी है कि जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, उसके बजाय अगर हम जो चीज़ करते हैं प्रैक्टिकली रूप में, वो ज़्यादा क्या होता है, वो ज़्यादा चीज़ें हमें समझ में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिकथन और कारण से पूछा गया है कि प्रत्येक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान का लक्ष्य लाभ कमाना होता है। आपका कारण है, यदि भोजन के उत्पादन और सेवा के लिए आवश्यक अन्य संसाधनों को प्राप्त करने के लिए धन का निवेश किया जाएगा और खर्च किया जाएगा तो लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके इंग्लिश में भी दिए हुए हैं स्टेटमेंट, सॉरी अभिकथन और कारण। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे, 47 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, 47 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे आपके अभिकथन भी सही हैं, कारण भी सही हैं और राइट एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ 48 जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कपड़ों की रंगाई की जो तकनीक है उससे आपको मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में अम्ल रंजक, डिस्पर्स रंजक, प्रतिक्रिया रंजक और पिगमेंट दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। एक बार आप इंग्लिश में भी इसको देखेंगे, थोड़ा हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे भी दिखे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे होगा आपका अम्ल रंजक का आपका होगा सभी रेशे, डिस्पर्स रंजक का होगा पॉलिस्टर, प्रतिक्रिया रंजक का होगा आपका रेशम नायलॉन और आपका पिगमेंट का होगा आपका सूती। तो देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे भी जिस क्वेश्चंस में डाउट होगा वो आप पूछ लीजिएगा, बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी हम वहाँ से भी आपको एक बार करा देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक तरफ दिया हुआ है प्रतीकें और दूसरी तरफ सूची में काई स्क्वायर, माध्य योग और मीडियन यानी माध्यिका दिया हुआ है, आपको इससे क्या करना है, मैच करना है।
तो यहाँ अगर हम बात करें 49 क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे देखिएगा आपका ये जो होगा ये होगा आपका मीडियन यानी माध्यिका, ठीक है। उसके बाद जो आपका योग होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे काई स्क्वायर है, और वहीं अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, माध्य है। तो ऐसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे जैसे हमने बात की आपका ये 4 है, ठीक है, और उसके बाद 3, उसके बाद फर्स्ट एंड उसके बाद ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन पकाने की संयोजन विधि का उदाहरण है, ठीक है। भोजन पकाने की संयोजन विधि का उदाहरण आपसे पूछा गया है। पोचिंग, सॉर्टिंग, ग्रिलिंग या फिर ब्रेशिंग, ठीक है। तो ब्रेजिंग या ग्रिलिंग या पोचिंग या सॉर्टिंग, कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा आपका ब्रेजिंग, ठीक है। ये आपका ऑप्शन जो डी है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए जो संयोजन विधि है इसमें आपका बेजिंग भी शामिल है, बेजिंग होगा, ठीक है। एक सेकंड, पेन आज काम ना कर रहा। तो यहाँ पे देखो मैं बता देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो पहली बात तो आपका बेजिंग है, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपका स्टूइंग, ठीक है, क्या है, स्टूइंग। और तीसरा है आपका पॉट रोस्टिंग, क्या है, पॉट रोस्टिंग। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये शामिल हैं, और ये मांस के जो कठिन टुकड़े होते हैं उनके पकाने के लिए अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर सही है 50 क्वेश्चन का वो है आपका ब्रेजिंग, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरस्तु के मॉडल से पूछा गया है कि अरस्तु के संचार के मॉडल में शामिल है वक्ता, भाषण, श्रोता, प्रेषक, संकेतकर्ता, माध्यम, संकेतवाचक और प्राप्तकर्ता, स्रोत, प्रसारक, संकेत प्राप्तकर्ता, गंतव्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ अगर हम बात करें अरस्तु के संचार मॉडल की तो ऑप्शन जो ए है वो सही है। हमने इन क्वेश्चनों को क्विज के माध्यम से भी किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत सारे क्विज़ेस के माध्यम से भी आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या के महत्वपूर्ण विशेषताओं को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सांख्यिकी है विवरणात्मक सांख्यिकी और अनुमानिक सांख्यिकी। तो आपको बताना है इसका जो आंसर होगा वो क्या आंसर होगा। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विवरणात्मक सांख्यिकी, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन ए है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा कला का सिद्धांत नहीं है। तो अगर आपको पता है कि कला के सिद्धांत कौन कौन से हैं तो आप अच्छे से बता सकते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को तो बहुत सारे लोगों ने सही किया होगा, लेकिन कई बार एग्जाम हॉल में जब हम बैठे रहते हैं तो सही क्वेश्चन आते हुए भी हम भूल जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। आपके ऑप्शंस हैं संतुलन, अनुपात, रंग और अनुरूपता। तो आपको बताना है कि कला के सिद्धांत में मतलब नहीं है शामिल, वो कौन सा है, वो है आपका रंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कला के सिद्धांत में आपका संतुलन है, जोर है, गति है, अनुपात है, सामंजस्य है और विविधता है, यानी बैलेंस है, रिदम है, इन्फेसिस है, और आपका अगर हम बात करें तो मूवमेंट है, और प्रोपोर्शन है, हार्मनी है, तो वैरायटी भी है। तो इस तरीके से ये आपके क्या हैं, कला के सिद्धांत हैं। तो देखो आपके मैं बता देती हूँ, आपका बैलेंस है, आपका रिदम है, ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें इम्फेसिस है आपका। तो थोड़ा सा लिखने में कठिनाई होती है इस पेन के द्वारा, बहुत जल्द मैं ये पेन बदलने वाली हूँ, ठीक है। और आपका क्या है, मोमेंट भी है, मोमेंट के साथ साथ प्रोपोर्शन भी है आपका, और वहीं अगर हम बात करें हार्मनी है, और आपका वैरायटी है। तो ये क्या है, आपके कला के सिद्धांत हैं। तो रंग इसमें शामिल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रश्नावली तैयार करने के क्रम को व्यवस्थित कीजिए।
प्रश्नों की सामग्री अनुसंधान उद्देश्यों को आवश्यक जानकारी में परिवर्तित करें, प्रतिवादी को उत्तर देने के लिए प्रेरित करना और प्रश्नावली के प्रशासन की विधि, प्रश्न डिजाइन मापदंड, प्रश्नों के प्रकार का निर्धारण, प्रश्नावली संरचना का निर्धारण करें, प्रश्नावली का परीक्षण, प्रश्नावली की भौतिक प्रस्तुति और प्रश्नावली का मानकीकरण। तो सोचिए कि क्वेश्चंस को कितना कठिन कर दिया गया है इतने सारे आपके ऑप्शंस देके। तो ये देखिए आपको मिलान करने में अब ऐसे क्वेश्चनों में आपका समय लगता है, इसी वजह से हमेशा कहा जाता है कि ज़्यादातर प्रश्नों की प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट दें। तो इससे क्या होता है कि आप जो कीवर्ड्स होते हैं उनको पहचान के इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इन सारे क्वेश्चनों में आपको बहुत समय लग जाता है। पहली बात तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद फिर आप आंसर दोगे। तो यहाँ इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप एक बार इंग्लिश में भी देख लें और फिर आप आंसर तक पहुँचें, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं आंसर की। तो सबसे पहले आपका होगा अनुसंधान उद्देश्यों को आवश्यक जानकारी में क्या करें, ठीक है, परिवर्तित करें, ठीक है, यहाँ होगा। उसके बाद क्या होगा आपका प्रश्नावली के प्रशासन की विधि, उसके बाद प्रश्नों की सामग्री, देन उसके बाद आएगा आपका ऑप्शन सी यानी प्रतिवादी को उत्तर देने के लिए प्रेरित करना, ये 4th नंबर पे आएगा। उसके बाद आपका होगा प्रश्नों के प्रकार का निर्धारण। उसके बाद आपका आएगा प्रश्न डिजाइन मापदंड, ये 6 नंबर पे होगा, ठीक है। फिर होगा आपका प्रश्नावली संरचना का निर्धारण करें, 7th नंबर पे। एंड देन अगर हम बात करेंगे तो प्रश्नावली की भौतिक प्रस्तुति 8वें नंबर पे, ठीक है। और प्रश्नावली का परीक्षण 9वें नंबर पे। और आपका जो लास्ट होगा वो होगा प्रश्नावली का मानकीकरण, तो ये 10 नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो देखिए कितने सारे दिए हुए हैं, 10 के 10 आपको सीक्वेंस लगाने थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आप एक बार इंग्लिश में ज़रूर देखा करें कि इंग्लिश में देखने से क्या होता है कि आपको जल्दी सॉल्व कर पाते हो। चलिए तो ऑप्शन जो डी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य हैं। सिर की परिधि छाती की परिधि से कम होती है, सिर की परिधि छाती की परिधि से अधिक होती है, सिर की परिधि तथा छाती की परिधि एक समान होती है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी सिर की परिधि छाती की परिधि से क्या होती है, कम होती है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, यानी केवल ए। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कुपोषण के कारण क्या होता है, शरीर के जो अंग होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है, मतलब नहीं होती नहीं, मतलब धीमी हो जाती है। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे छाती की। तो इस तरीके से जो आपका आंसर है वो आपका आंसर सही है, ऑप्शन ए, यानी सिर की परिधि छाती की परिधि से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान से दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ऊपर करते ताकि आपको इंग्लिश में भी दिए, ठीक है। तो यहाँ दिया है लेगन्स एंड संगमिन्स राष्ट्रीय कृषि आयोग या हसनुल्ला। तो यहाँ बात करते हैं। तो इसका ईयर अगर आपको पता है, थोड़ा बहुत ईयर वाइज क्वेश्चन भी दे देते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर पता होगा तो आप लगा पाएंगे। तो यहाँ अगर लेगन्स की बात करेंगे तो इसका आपका होगा 1961। एनएस मिंगा की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा आपका 1957। राष्ट्रीय कृषि आयोग की बात करेंगे तो आपका होगा 1995। और हसनुल्ला की अगर हम बात करें तो इसका होगा आपका 1976, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आपका मिलान होगा। और देखिए यहाँ पे ए का जो फ्री दिया हुआ है वो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन में ओनली एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, वो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेपेस्ट्री क्लॉथ तथा ब्रोकेड किस बुनाई का उदाहरण है। जैकर्ड बुनाई, ट्विल बुनाई, रिब बुनाई या फिर बास्केट बुनाई। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैकर्ड बुनाई, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए इस बार जो मिलान है इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर जिन्होंने अपनी अच्छे से टेक्निक लगा रखी, थोड़ा बहुत भी चीज़ें अच्छे से पढ़ी कॉन्सेप्ट वाइज, वो इस पेपर को आराम से कर ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए एला कार्टे मेनू
टेबल डी हॉट और संयोजन मेनू और चक्री मेनू। तो ये आपको मिलान करना है। तो यहाँ अगर हम बात करें आंसर की, तो एला कार्टे का होगा आपका चुनाव के अनुसार मेनू, ठीक है। टेबल डी हॉटे का होगा आपका एक सेट का मूल्य निर्धारित होता है। संयोजन मेनू का होगा आपका उस दिन के लिए विशेष, ठीक है। और चक्री मेनू का होगा मेनू दोहराया जाता है। तो वैसे भी आप चक्री मेनू से लगा सकते थे कि वो मेनू जो दोहराया जाता है, इससे आप कर सकते थे। और देखिए डी का ऑप्शन केवल थर्ड एक ही जगह सही है और जगह सही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से अगर लगाए जाएं तो आप जल्दी उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कथन और तर्क से दिया है क्वेश्चन कि अध्ययनकर्ता अग्रगामी के लिए असंभाव्य प्रतिचयन का उपयोग करते हैं, और तर्क है आपका कि असंभाव्य प्रतिचयन से अधिक शुद्ध परिणामों की संभावना रहती है। तो यहाँ अगर हम 59 के आंसर की बात करेंगे तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी ए सही है, किंतु जो आर है वो आपका क्या है, गलत है। तो पहला तो आपका कथन सही है, लेकिन तर्क जो है वो आपका क्या है, गलत है। तो इस प्रकार आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपका जो 60 क्वेश्चन पूछा गया है वो है, जिस परिकल्पना को स्वीकार करने की आशा के साथ निर्दिष्ट किया जाता है, ठीक है, उसे शून्य परिकल्पना कहा जाता है। कथन सेकंड है, यदि किसी परिकल्पना को 5% के स्तर पर अस्वीकृत किया जाता है तो उसे भी 1% के स्तर पर अस्वीकृत किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गलत है, और आर जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है वो सही है। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, गलत है, और स्टेटमेंट जो सेकेंड है वो आपका क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सूची से दिया है, एक तरफ दिया है खाद्य पदार्थ और दूसरी तरफ दिया हुआ है पिगमेंट, और आपको क्या करना है, इससे मिलान करना है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया हो तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें मिलान की, तो आपका क्वेश्चन 61 का जो मिलान होगा वो कैसे होगा। तो यहाँ देखो आपका जो होगा चुकंदर का वो होगा आपका बिटालिन, ठीक है। गाजर का होगा आपका कैरोटिनॉइड, प्याज का होगा आपका फ्लेवोन, और पालक का होगा क्लोरोफिल, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। और यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनके पेपर में सीक्वेंस अलग अलग हो सकते हैं, तो आप ढूंढ के मिलान कर लीजिएगा। नहीं अगर आपको समझ में आए तो आप एक तरफ शॉर्ट में क्वेश्चन लिख के और उसके बाद आप आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होगा। नेक्स्ट है आपका फ्लैश कार्ड, पैनल ग्राफ, ठीक है, पोस्टर और आपका सिंगल फ्रेम फिल्म स्टिच, ये आपको बताना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तरफ इंग्लिश में दिया है, आप ये भी देख ले, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश में समझ में आती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपको दिया जाता है ये चीज़। और यहाँ पे अगर हम मिलान की बात करेंगे तो फ्लैश कार्ड का होगा आपका 20x30, और वहीं अगर हम बात करें पैनल ग्राफ का होगा आपका 30x40, और पोस्टर का होगा आपका 24x18, और वहीं सिंगल फ्रेम फिल्म स्टिच का होगा 22x28। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, इसका मिलान होगा। और यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन जो डी है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन 63 देखते हैं कि पूछा गया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के क्रम को व्यवस्थित करें, समस्याओं की पहचान करना, प्रत्येक विकल्प के परिणामों के माध्यम से विचार और सोच करना, सूचना प्राप्त करना और सेवकाई की रूपरेखा तैयार करना, सबसे अच्छे कार्यवाही के तरीके का चुनाव और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको इनको सॉल्व करने का टेक्निक पता होता है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी कौन सी चीज़ लास्ट में आनी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आपका समय बचेगा।
तो यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि समस्याओं की पहचान करना ये पहले आएगा, यानी आइडेंटिफाई करना, ठीक है। यानी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये आपका सबसे पहले आएगा। वहीं अगर हम बात करें उसके बाद आपका क्या होगा कि सूचना प्राप्त करोगे और उसकी क्या करोगे, एक तरीके से रूपरेखा तैयार करना, ये आपका सेकंड आएगा। उसके बाद प्रत्येक विकल्प के परिणामों के माध्यम से विचार और फिर क्या करना है, सोच करना, तो थर्ड नंबर पे थिंकिंग आएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा कि सबसे अच्छे कार्यवाही के तरीके का क्या करना है, चुनाव करना, फोर्थ नंबर। और फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा प्रतिक्रिया का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन जो है वो आपका हमेशा लास्ट में आता है और ज़्यादातर केसेस में आइडेंटिफाई करना पहले ही आता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सेकंड नंबर पे आ सकता है, अदरवाइज फर्स्ट नंबर पे ही आइडेंटिफाई करने का आता है। तो इस प्रकार आप सीक्वेंस लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट में से देखेंगे कि ई तीनों में दिया हुआ है, सिर्फ डी में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना आपके लिए वो हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने पता है कि भाई समस्याओं की पहचान करना पहले आएगा, तो वो लोग सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 64 जो है, काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग कब कब होता है, ये आपसे पूछा गया है। जब आंकड़ों की शुद्धता की जांच करनी हो, जब तुलना के लिए सिर्फ दो समूह हों, जब आंकड़े आवृत्ति में हों, या फिर जब तुलना के लिए तीन या अधिक समूह हों। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ जो 64 क्वेश्चन है, इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा जब आंकड़े आवृत्ति में हों, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट से दिया हुआ है, ठीक है। और जो आपका स्टेटमेंट है यानी कथन पहला है कि वेटर सेवा एक औपचारिक प्रक्रिया की सेवा है जिसमें कर्मचारी ग्राहक को मेनू प्रस्तुत करता है और उस पर तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक कि तय नहीं कर लेता कि उसे क्या करना, मतलब क्या चाहिए, ठीक है। तो भोज सेवा सबसे परिष्कृत प्रकार की सेवा है जहां राज्य या सरकारों के प्रमुखों का सत्कार किया जाता है। तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट से बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये आपका क्वेश्चन है और अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपका जो स्टेटमेंट पहला है, यानी वेटर सेवा एक औपचारिक प्रकार की सेवा है जिसमें कर्मचारी ग्राहक को क्या करता है, मेनू देता है और उसे तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक कि वह तय नहीं कर लेता कि उसे क्या चाहिए, है ना। तो ये आपका सही है। लेकिन जो आपका कथन सेकंड दिया हुआ है कि भोज सेवा सबसे परिष्कृत प्रकार की सेवा है जहाँ राज्यों और सरकारों के प्रमुखों का क्या किया जाता है, सत्कार किया जाता है, तो स्टेटमेंट आपका जो सेकंड है वो आपका क्या है, गलत है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, ये आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक तरफ दिया हुआ है आपका व्यक्तिगत पत्र, विधि प्रदर्शन, टेलीविजन और एक तरफ दिया है अभियान। तो ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको मिलान करना है और इसमें अगर हम मिलान करें तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा 66। यहाँ पे व्यक्तिगत पत्र का आपका होगा व्यक्ति संपर्क विधि, विधि प्रदर्शन का होगा आपका समूह संपर्क विधि, टेलीविजन का आपका होगा क्या होगा आपका दृश्य श्रव्य साधन, यानी आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। टीवी में जब हम देखते हैं तो हमें चित्र भी दिखाई देते हैं और ऑडियो भी सुनाई देती है। और वहीं अगर हम अभियान की बात करेंगे तो जनसंपर्क विधि। तो इस प्रकार आपका क्या होगा, मिलान होगा। और यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभिकथन कारण से पूछा है कि ठंडे पानी का स्टार्च बोरेक्स और मोम का मिश्रण है और जो कारण है ठंडे पानी के स्टार्च के लिए अमोनिया का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और अगर हम यहाँ राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो आपका जो अभिकथन है वो आपका सही नहीं है, लेकिन जो आपका कारण है वो क्या है, आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अभिकथन और कारण से फिर से पूछा गया है कि सीखना एक विकास है जो अभ्यास और प्रयास से आता है। सीखने के माध्यम से बच्चे अपने वंशानुगत संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए पढ़िए। एंड यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए,
ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हो कि सीखना एक विकास है जो अभ्यास और प्रयास से आता है। हम जब अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो हम और सीखते हैं। और जो आपका कारण दिया हुआ है वो आपका गलत है। यानी सीखने के माध्यम से बच्चे वंशानुगत संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। ये जो नहीं दे दिया है इसी वजह से क्या हो गया है, गलत हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्रोट प्लेट, फीड डॉग, प्रेशर फुट और स्टॉप मोशन स्क्रू। तो ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ अगर हम बात करें इस आंसर की, तो यहाँ पे 69 का जो आपका मिलान होना चाहिए वो होना चाहिए आपका थ्रो प्लेट का। आपका थ्रोट प्लेट का होना चाहिए, सिलने के लिए चिकनी सतह प्रदान करता है। ठीक है। फीड डॉग का आपका होगा कपड़े को आगे धकेलता है। प्रेशर फुट की अगर हम बात करें तो कपड़े को स्थान में जमाए रखती है। और स्टॉप मोशन स्क्रू की बात करेंगे तो सिलने की क्रिया को रोक देता है। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, मिलान सही होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो आपका जो ऑप्शन है सी, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है अभिकथन और तर्क से क्वेश्चन है। योगात्मक मूल्यांकन किसी भी कार्यक्रम में अंतिम परिणाम को जांचने का प्रयास है। कार्यक्रम को जारी रखना है अथवा नहीं, यह निर्णय लेने में इससे क्या होती है, मदद प्राप्त होती है। तो आपके जो 70 का आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ए सत्य है, किंतु जो आपका आर है वो क्या है, असत्य है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। यानी योगात्मक मूल्यांकन किसी भी कार्यक्रम में अंतिम परिणाम को जांचने का क्या है, प्रयास है, ये सत्य है। लेकिन कार्यक्रम को जारी रखना अथवा नहीं, यह निर्णय लेने में इससे क्या होती है, मदद प्राप्त होती है। तो ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार ने कब नई दिल्ली में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का आरंभ किया। ठीक है। तो वो आपका किया है 7 जनवरी 2014। ठीक है। तो ये आपका आंसर जो बी है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। आपको मिलान करना है। आपका दिया हुआ है जीरा, धनिया, लहसुन और सरसों। ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें मिलान में तो यहाँ पे देखो जीरा का होगा पेट फूलने का विकार, धनिया का होगा कार्मिनेटिव एजेंट, लहसुन का होगा पाचन विकार और जो सरसों है उसका होगा ऑफैक्टोसिन के प्रभाव से सुरक्षा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। सी आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, 72 का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका गृह व्यवस्था की जो आपका प्रक्रिया है उसका आपका प्रोसेस पूछा गया है क्रम लगाने के लिए। तो यहाँ पे गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऊर्जावान, मूल्यांकन, योजना, कार्य का आवंटन और समायोजन। तो हालांकि आपको पता है कि मूल्यांकन जो है आपका वो लास्ट में ही आएगा। ठीक है। योजना आपकी सबसे पहले आएगी। तो दो चीज़ें तो आपको पूरी तरह से क्लियर होंगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए थर्ड जो है वो आपका दो जगह दिया हुआ है, ए और सी में, है ना। और यहाँ पे ए और सी में दोनों चीज़ें सेम दी हुई हैं, बस बीच का लगाने की हमें ज़रूरत है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखो आपका पहले आप योजना बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा, कार्य का आवंटन होगा दूसरे नंबर पे। तो जहाँ आपको दूसरे नंबर का पता चल गया तो ऑलरेडी आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। बाकी देख लेते हैं। फिर आपका होगा ऊर्जावान, उसके बाद आपका होगा समायोजन और लास्ट में आपका आएगा मूल्यांकन। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन कारण से पूछा गया है। रेस्पिरेटरी बस्ट के दौरान उत्पन्न मुक्त रेडिकल्स बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और कारण है कि यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्वेत रक्त कणिकाएं बाह्य पदार्थ को निगल लेती हैं। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी ए सत्य है किंतु जो आर है वो क्या है, आपका असत्य है। ठीक है। तो ए सत्य है लेकिन जो आपका आर है वो क्या है, असत्य है। तो इस प्रकार आपका ए आंसर सही होगा। अब जैसे हमने अरस्तु के मॉडल देखे थे कम्युनिकेशन के, और यहाँ पे पूछा जा रहा है बर्लो के अनुसार संचार के मॉडल का आपको क्रम लगाना है। तो यहाँ अगर हम बात करें क्रम लगाने की तो देखो सबसे पहले आपका क्या होगा, स्रोत होगा पहले नंबर पे। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आएगा एनकोडर। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा एक संदेश, तीसरे नंबर पे होगा ये। उसके बाद आपका होगा चैनल, फोर्थ नंबर पे। फिर उसके बाद आपका होगा डिकोडर, यानी आपका ये फिफ्थ नंबर पे जाएगा, पाँचवें नंबर पे।
उसके बाद लास्ट में आपका आएगा रिसीवर, तो ये 6 नंबर पे जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, BCAEDF। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित को एक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्रम लगाने का दिया हुआ है। तो देखिए, क्रम लगाने के जो क्वेश्चन आते हैं ये आपके टाइम बहुत ले जाते हैं। अगर आप इसमें फंस गए, आपको नहीं समझ में आया, तो आपका काफ़ी समय चला जाता है, और अगर समझ में आ गया तो बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें 76 के आंसर की, तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा आपका, प्लानिंग यानी योजना। उसके बाद आपका होगा आयोजन, आपका जो सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो आपका जो संचालन करना है वो थर्ड नंबर पे आएगा। फिर आपका होगा समन्वय, फोर्थ नंबर पे। उसके बाद आपका क्या होगा, नियंत्रण करना, फिफ्थ नंबर पे, और मूल्यांकन करना, सिक्स नंबर पे। तो मूल्यांकन और योजना, तो देखो योजना सबसे पहले आएगी, प्लानिंग आप करोगे, और लास्ट में आपका क्या आएगा, मूल्यांकन आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो वैसे देखो थर्ड थर्ड तो दोनों में दिया हुआ है, ए और बी दोनों में दिया है। ठीक है, लेकिन देखो मूल्यांकन आपका, अगर आपने पहला एक बार लगा लिया, फिर उसके बाद अगर आप लास्ट की बात करें तो मूल्यांकन भी केवल बी में दिया हुआ है ना, ए के बाद। ठीक है, तो मतलब जो आपका योजना थर्ड में दिया हुआ है, योजना के बाद मूल्यांकन आपका दो ही जगह दिया हुआ है, ए और बी में, तो इसमें आप एलिमिनेट आराम से कर सकते थे। बाकी यहाँ देखिए थर्ड वाला ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, केवल आपके इसमें दिया है और आपका बी में दिया है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। कथन आपका है, डॉबी बुनाई में आकृति वाली बुनाई को ही जटिल डिजाइन में बनाया जाता है। और तर्क है, किसी भी बुनाई में हार्नेस की संख्या उसकी संरचना को निर्धारित करती है। तो थोड़ा सा अगर क्लियर ना दिखे तो आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, और जो क्वालिटी है उसको भी बढ़ा लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखे। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे आंसर की, तो यहाँ आपके जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी बोथ आर ट्रू। ठीक है, दोनों आपके क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आपका कथन भी सही है और आपका तर्क भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 आपका, बुने हुए कपड़े में ऑर्लॉन फाइबर की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, 85%, 50%, 75% या 25%। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 25%। ठीक है, 79 क्वेश्चन है, एक तरफ दिया हुआ है सुक्रोज, फैक्टोज, ग्लूकोज या लैक्टोज, तो किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सुक्रोज का होगा आपका चुकंदर, चीनी। ठीक है, आपका फैक्टोज का होगा आपका आलू, और आपका जो ग्लूकोज है उसका होगा अंगूर, और लैक्टोज का होगा आपका दूध। ठीक है, तो इस प्रकार आपका मिलान होगा, और आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। जो ऑप्शन आपका बी है वो आपका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, ये आपका बी है, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, तो यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी मिलान से ही दिया है, मतलब सूची आपका दिया हुआ है। तो ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन इस बार के ज़्यादा आपसे पूछे गए हैं। स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह है, उद्योग बनाम हीनता, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, और अहंकार संपूर्णता बनाम निराशा। तो एक बार आप इसे इंग्लिश में देख ले, फिर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसके राइट आंसर की, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन आपका जो ए है वो इसका क्या है, सही उत्तर होगा। तो यहाँ देखो, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह आपका होगा इच्छा शक्ति। ठीक है, उद्योग बनाम हीनता होगा आपका कौशल, पहचान बनाम पहचान भ्रांति होगी आपकी निष्ठा, और अहंकार संपूर्णता बनाम निराशा होगी आपकी बुद्धि से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय मेनू का नियोजन एक समयावधि के लिए अग्रिम तौर पर किया जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, और स्टेटमेंट सेकंड है कि चक्रीय मेनू को निश्चित अंतराल के चक्र पर चलाया जाता है। तो ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 81 का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके जो कथन दोनों आपके सही हैं, यानी कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी आप फिक्र ना करें, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़े थोड़े मात्रा में क्वेश्चन के अच्छे से एक्सप्लेनेशन दें,
और यहाँ पे जो उसके ऑप्शंस भी होंगे उन पे भी हम आगे जाके बात करेंगे, ताकि कई बार होता है हम क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर देते हैं, ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देते और आगे जाके उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए दोनों चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। 82 क्वेश्चन है आप सभी के सामने। स्थानीय लोगों का ज्ञान, स्थानीय लोगों की विश्लेषणात्मक क्षमता, विकेंद्रीकृत सशक्तिकरण और स्थानीय रचनात्मकता की भावना, और डी है आपका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की कल्पना करना। तो आपको मिलान करना है। देखिए 82 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्थानीय लोगों का ज्ञान आपका होगा RRA, ठीक है। स्थानीय लोगों की विश्लेषणात्मक क्षमता आपका होगा ऑप्शन थर्ड PRA। वहीं अगर हम बात करें विकेंद्रीकृत सशक्तिकरण और स्थानीय रचनात्मकता की भावना, आपका होगा ऑप्शन A PLA। और PLA टेक्निक से तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। और एक प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की कल्पना करना आपका होगा समय रेखा। तो इस प्रकार आपका क्या होगा, मिलान होगा, और आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण से बनाए जाते हैं। बियर, दही, चीज, सिरका। तो कौन से खाद्य पदार्थ लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही होगा वो होगा आपका दही और आपका चीज़, यानी B और C, और B C आपके ऑप्शन C में है। तो ये आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की संवेदी गामक या संवेदी पेशी अवस्था होती है 1 वर्ष से 7 वर्ष तक, जन्म से 24 महीने, जन्म से 12 महीने तक, और 7 से 11 वर्ष तक। तो देखिए जो जीन पियाजे की अवस्था है वो उनकी 4 स्टेजेस हैं। एक संवेदी गामक अवस्था है, दूसरी पूर्व संक्रियावस्था, तीसरी मूर्त संक्रियावस्था, और चौथी है औपचारिक संक्रियावस्था। तो देखिए मैं यहाँ पे वैसे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो जन्म से 24 महीने होगा, यानी जन्म से 2 वर्ष। तो देखिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो आपका संवेदी गामक अवस्था है ये 0 से 2 वर्ष है, ठीक है। पूर्व संक्रियावस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, तो ये आपका होता है 2 से 7 वर्ष। उसके बाद मूर्त संक्रियावस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपकी 7 से 11, और औपचारिक यानी फॉर्मल स्टेज आपकी होती है 11 से ऊपर की अवस्था। तो इनकी 4 स्टेजेस हैं। तो यहाँ पे बाद में बात करेंगे, फिलहाल जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन B है, यानी जन्म से 24 महीने। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब 24 महीने दिया रहता है उनको उम्मीद होती है कि जन्म से 2 वर्ष लिखा होगा, तो 24 महीने मतलब 2 वर्ष ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा आंसर। बात करते हैं 85 क्वेश्चन की, कि जब काला रंग किसी अन्य रंग में मिलाया जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, छाया, क्रोमा, टिंट या फिर रंगमूल। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है छाया यानी शेड, ठीक है। नेक्स्ट है 86। एक अध्ययन के तहत सभी वस्तुओं की समग्रता को कहा जाता है समूह, नमूना, जनसंख्या या फिर स्पेसिमेन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि एक अध्ययन के तहत सभी वस्तुओं की समग्रता को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपकी, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 87। दो स्टेटमेंट दिया है, कैल्शियम का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है। और कथन सेकेंड है कि कैल्शियम की घुलनशीलता और अवशोषण अम्लीय स्थिति में अधिक होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कथन स्टेटमेंट आपका पहला और दूसरा दोनों क्या है, सत्य है, ठीक है। आपका ऑप्शन A सही होगा। नेक्स्ट है आपका 88। विस्तार कार्यक्रम योजना के क्रम को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक बार आप इंग्लिश में भी देख लें इसको, फिर करते हैं इसको। तो यहाँ पे सीक्वेंस लगाते हैं कि इसका सीक्वेंस क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो यहाँ पे देखते हैं 88। रुकिए एक सेकेंड, हाँ हाँ जी, अब बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन C, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा।
तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले स्थिति का विश्लेषण होगा, उसके बाद तथ्य का संग्रह, देन उसके बाद आपका होगा उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण तीसरे नंबर पे, फिर उसके बाद होगा आपका, एक सेकेंड, नहीं ऐसे नहीं हो सकता भाई, रुको। यहाँ पे होगा सबसे पहले स्थिति का क्या होगा, विश्लेषण होगा, फिर होगा आपका तथ्य का संग्रह दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे समस्या की क्या होगी, आपकी पहचान होगी, फिर आपका क्या होगा, उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण होगा, और उसके बाद क्या होगा आपका कार्य की विकास योजना और संचालन का कैलेंडर पालन करना, ये आपका 5th नंबर पे होगा। उसके बाद आपका होगा कार्य योजना और संचालन के कैलेंडर का पालन, ये 6 नंबर पे, और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका होगा प्रगति का मूल्यांकन 7th नंबर पे, और फिर होगा कार्य पर पुनः विचार और संशोधन, ये होगा 8वें नंबर पे। तो इस तरीके से आपका क्या लगेगा, क्रम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि यहाँ ऑप्शन सी सही होना चाहिए, लेकिन आप सी देखिए किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं है, क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि समस्याओं की पहचान करना सबसे पहले आएगा, तो अब देखिए ऑप्शन ही नहीं है तो आप जाएंगे कहाँ, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 89, ठीक है। 89 में पूछा गया है कि किस फाइबर में उत्कृष्ट उत्कृष्टा होता है, ऊनी, रेशम, कपास या फिर लिनन। तो जो 89 का आंसर है वो होगा आपका वूल यानी ऊनी, ठीक है। नेक्स्ट है, चपटी कठपुतली जो एक कसकर फैले हुए सफ़ेद कपड़े के पर्दे के पीछे की ओर प्रकाश के साथ संचालित होती है, कहलाती है शैडो कठपुतली, रॉड कठपुतली, स्ट्रिंग कठपुतली या फिर ग्लो कठपुतली। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शैडो कठपुतली, ऑप्शन जो ए है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान से है, एक तरफ दिया हुआ है नियोजन, आयोजन, निर्देशन और समन्वय। तो यहाँ अगर हम मिलान की बात करेंगे तो इसका जो मिलान सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ये आपका सही होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, तो यहाँ सबसे पहले देखो नियोजन का होगा आपका लक्ष्यों का नियंत्रण, नियोजन पुनः योजन करना, और आयोजन का होगा आपका सुचारू कार्य प्रवाह की स्थापना, निर्देशन का होगा कार्यों को वास्तविकता में करने की शुरुआत, और समन्वय का होगा आपका जोड़ने की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से आपका मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ दिया हुआ है यह ढीले मुद्रित कागजों का एक गुच्छा है जो अच्छी तरह से मुड़ा रहता है। बी है यह विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी युक्त है। सी है यह छोटे आकार के कागज की एक एकल मुद्रित शीट कागज है। यह बड़े आकार के कागज की एक एकल शीट मुद्रित शीट है। तो यहाँ पे एक बार इंग्लिश में देख लें, फिर हम इसकी आंसर की ओर बढ़ते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम आंसर जो आपके 100 क्वेश्चन दिए हैं, इस 100 क्वेश्चन को अगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन से करेंगे तो आपका बहुत सारा समय चला जाएगा। इस वजह से अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन को अलग पार्ट में डिवाइड करके फिर अच्छे से उसके ऑप्शनों में भी बात करके अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे 92, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, ठीक है। ऑप्शन जो पहला है ये आपका सही होगा। यहाँ पे देखिए यह विभिन्न ढीले मुद्रित कागजों का एक गुच्छा है जो अच्छी तरह से क्या होता है, मुड़ा रहता है, इसका होगा समाचार पत्र। वहीं यह विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी युक्त है, वो होगा जर्नल पत्रिका, ठीक है। यह छोटे आकार के कागज की एक एकल मुद्रित शीट या कागज है, यहाँ होगा आपका पत्रक। और यह बड़े आकार के कागज की एक एकल मुद्रित शीट या कागज होता है, ये होगा आपका फोल्डर। तो इस प्रकार आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 9, सहायक सामग्री जिसे कपड़े की दो परतों के बीच उपयोग कर सिलकर या फ्यूज करके परिधान के घटकों को वांछित आकार में बनाए रखने के लिए उपयोग में आता है, उसे कहा जाता है इंटरफेसिंग। क्या कहते हैं, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही है, इंटरफेसिंग। 94 क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सेवा प्रणाली में वेटर को शामिल नहीं करता है। तो वो है आपका फास्ट फूड। फास्ट फूड में वेटर को शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से जो आपका सही उत्तर है वो आपको चुनना है। विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद के विकास से अधिक विकट होता है।
सी है विकास में व्यक्तिगत अंतर होता है और डी है विकास का स्वरूप अनुमानित होता है। तो 95 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए, यानी ए, सी और डी आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। 96 की बात करें तो सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम आपको लगाना है। तो देखो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस लगाने की बात करेंगे तो पहली बात तो इसके राइट आंसर जान लेते हैं। आपका जो ऑप्शन ए है ये आपका क्या है, इसका राइट आंसर है, यानी सबसे पहले स्ट्रिंजिंग होगा। ठीक है। उसके बाद आपका होगा डिसाइजिंग दूसरे नंबर पे, देन उसके बाद आपका होगा स्काउरिंग थर्ड नंबर पे, उसके बाद यहाँ होगा ब्लीचिंग फोर्थ पे आएगा, फिर उसके बाद होगा प्रिंटिंग आपका फिफ्थ पे आएगा, और उसके बाद आपको होगा कटिंग एंड हीट सेटिंग आपका सिक्स पे आएगा। तो इस तरीके से आपका क्रम लगना है। 97 है, पहचाने कि लोहे के अवशोषण को प्रभावित करने के लिए कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो फाइटर्स और ऑक्सलेट, गैस की गतिशीलता में वृद्धि, अम्लता में वृद्धि और पशु ऊतक प्रोटीन, तो ये सभी सही हैं, यानी ऑप्शन जो डी है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 98, एरिक्सन के अनुसार उनके मनोसामाजिक विकास के 8 अवस्थाओं में विश्वास और अविश्वास विकास की मनोवैज्ञानिक अवस्था किस आयु में आती है, किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, वयस्क अवस्था में या शैशवावस्था में। तो यहाँ पे होगा आपका शैशा अवस्था, ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। 99 की बात करते हैं तो आपके अभी कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है। महीन वस्त्र के लिए प्रेशर फुट, ठीक है, महीन वस्त्र के लिए प्रेशर फुट का दबाव कम करना चाहिए, और रीज़न है प्रेशर फुट का दबाव टाँके की समानता को प्रभावित करता है। तो यहाँ अगर हम बात करें 90 आपका जो 9 है इसका जो आंसर होगा वो आपका सही होगा, बोथ आर करेक्ट, यानी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 100। ठीक है। यह प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम व सबसे महत्वपूर्ण चरण है, मूल्यांकन, संगठन, नियोजन या फिर नियंत्रण। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं जो इसके राइट आंसर होगा वो होगा आपका नियोजन, जिसे हम कहते हैं प्लानिंग। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार हमने किए आज 100 क्वेश्चन जो पूछे गए थे सवाल। और स्टूडेंट अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है, क्लियर नहीं है, तो यहाँ हम जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा, अदरवाइज आप तो चेक कर ही लोगे, लेकिन तब भी आपको बता दिया जाएगा। और फिर ये जो क्वेश्चन हमने 100 किए हैं आज के सेशन में, इसको हम पार्ट वाइज डिवाइड करके अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, क्योंकि अभी 100 क्वेश्चन में मैं बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती थी, क्योंकि फिर आपका बहुत ज़्यादा समय चला जाता। तो यहाँ पे अगर जो लोग क्वेश्चन करके आए हैं वो लोग क्या कहते हैं अपना मिलान वगैरह कर लीजिए, एंड जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो जब भी ऐसे पेपर्स होते हैं ना उनको सॉल्व ज़रूर किया कीजिए, आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो आई होप आज का जो सेशन है इसमें आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने अपना टिक वगैरह लगा लिया होगा। एंड मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।